जब जब बहार आई। अपने पैसे तो मैं सुकेश और राठी से लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। बस बस करो, बस करो, चुप करके घर में बैठो। तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ गए हम। हाँ भैया हाँ, आप तो हर बात में मुझे ही बोलोगे ना। वो मनीष और काम्या को कुछ नहीं कहोगे? उन्होंने भी तो फैमिली को हिला के रख दिया है। पर ना जी, उन्हें क्यों कहेंगे? वो तो आपका बेटा है ना। क्या बक रहा है तू? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उस पे मनीष और काम्या को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। उनका तलाक ये उनका जाती मामला है। हाँ, लेकिन उनके जाती मामले ने मेरे बिजनेस को तो तहस नहस कर दिया ना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारे अपने गलत फैसले और गलत लोगों के साथ काम करने से हुआ है। गलत लोगों के साथ काम करने से? ना भैया, वो लोग भी तो हमारे अपने मनीष के रिश्तेदार थे ना। मुकेश, मनीष का साड़ू भाई है, ब्रदर इन लॉ। इस घर में आज तक किसी ने जेल का मुंह नहीं देखा था, उसके भी दर्शन हो गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो भी मेरी वजह से नहीं, मुझे फंसाया गया है। क्यों? क्योंकि सुकेश मनीष पर अपनी खुंदक निकालना चाहता था। और मनीष और सुकेश के खुंदक के बीच में मेरा बिजनेस आ गया। बस करो बस। मनीष मनीष मनीष, बस चुप करो तुम दोनों। बहुत हो गया, शांत हो जाओ अब। अरे ये सब बातें करना क्या जरूरी है? आप क्यों बहस में पड़ रहे हैं? चलिए चलिए आप यहां से। चल जा बेटा, तू यहाँ से जा। ये सब क्या हो रहा है? बेकार की बहस हो रही है और क्या। लेकिन कुछ भी कहो, हमें काम्या का ऋणी रहना पड़ेगा। आज उसकी वजह से ही हमारे घर की इज्जत बची। सही कह रही हो तुम। मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब तक गजेंद्र बाबू अपने घर पहुंच गए होंगे। बाय मॉम। अरे काम्या, इधर है बेटा। तू इतनी जल्दी जा रही है? कुछ देर और रुक जाती है। खाना वाना कुछ खाया भी नहीं तूने। बच्चे अकेले होंगे मॉम, उनके पास जा रही है। हेलो जी, नमस्ते एवरीवन। ये क्यों आ गए यहाँ? ये लोग नहीं सुधरेंगे। बेटा, थैंक यू काम्या, तुम्हारी वजह से गजेंद्र घर आ गया। जुगनू, रखो। प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये मेरे पोते का ससुराल है। देखिए आप क्यों कर रही है ये सब? अब हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं रह गया है। एंड यू नो, ये मिठाइयों में पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है आपको? रिश्ते तो बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से बिगड़ते हैं।
काम्या माने या ना माने, लेकिन है तो हमारी बहू ही ना। जिद नहीं छोड़ेंगे। काम्या, चलो कुछ देर। मुझे ना नींबू पानी की बड़ी तलब लगी है, वो भी नीलू दीदी के हाथ का। जुगनू भैया, ये मिठाई ले जाइए। आज से आपको उस फैमिली पर फेवर करने बंद करने पड़ेंगे। अगर दो परिवारों के बीच दुश्मनी नहीं होगी तो दोस्ती भी नहीं होगी। जब ये रिश्ता ही नहीं रहा तो इस सब की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, लेकर जाइए। और आइंदा प्लीज ये सब मत किया कीजिए। टेंशन होती है। उठाइए उठाइए सब। चलिए उठाइए भाई। जी ये सगुन की मिठाई है। सगुन की मिठाई वापस नहीं करते, अब सगुन होता है। एक मिनट, ये शगुन अपशगुन आप हमें मत सिखाइए। चुप कर जुगनू। सॉरी जी। जो रिश्ते दिलों में होते हैं उन्हें कोई कानून भी तोड़ नहीं सकता। प्यार आत्मा और परमात्मा को मिलाता है, फिर हम तो इंसान हैं। काम्या, हमारा प्यार कोई जुदा नहीं कर सकता। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक मां को बेटे से मिला दिया। चल उठा ले। गुड काम्या, वेरी गुड। चलती है। हमारी वजह से समय समय पर इस परिवार को कितने दुख सहने पड़े हैं, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारे अपने गलत फैसले और गलत लोगों के साथ काम करने से हुआ है। इस घर में आज तक किसी ने जेल का मुंह नहीं देखा था, उसके भी दर्शन हो गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब क्या हो गया आपको? एक एक को देख लूंगा, एक एक को। अच्छा, हाँ, अभी भी आप एक एक को देखेंगे? ये आपके ही एक एक दिखाने और देखने के चक्कर में ना ये इतने बड़े तमाशे में फंस गए हैं हम लोग। बड़े भैया ने आपको इतना समझाया अभी, फिर भी। बड़े भैया, बड़े भैया, उन्होंने आज तक न मुझे समझा है न समझ रहे हैं। अरे मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी देखा उन्होंने मुझे सबके सामने कितना जलील किया, कितनी खरी खोटी सुनाई। अच्छा, आपको जलील किया या आपकी वजह से वो जलील हुए? आपकी हरकतों की वजह से। क्या मेरी हरकतों से? मेरी? जी हाँ। अरे मैंने
कब पैसे नहीं दिए आपको? जब भी मांगे हैं तब हेल्प की है आपकी। और मैंने क्या, बड़े भैया ने, उनसे आपने जब कहा है तो उन्होंने भी पैसे दिए। आपने क्या किया? इधर उधर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। और आज भी वही झगड़ा, और उस पर जेल। हाँ बोलो बोलो, जेल होके आया हो, बोलो। हाँ, मैं जेल गया। पैसों का, बिजनेस का नुकसान मैंने सहा। लेकिन तुम जानती हो कितना सहा है मैंने, कितना मारा है उन लोगों ने मुझे। किसने सहा? मैंने सहा। लेकिन मेरी बात तो किसी को सुननी नहीं। मुझे क्या क्या हुआ ये किसी को जानना ही नहीं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके खुद के कर्म है। क्या कहा? मेरे कर्म? हाँ ठीक है, मेरा वजूद ही क्या है इस घर में? तुम लोगों के सामने मेरी इज्जत ही कुछ। आप प्लीज आवाज नीचे करके बात कीजिए। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। आप क्या समझते हैं मुझे क्या मिला? हाँ, मैंने तो अपना सब कुछ गवा दिया। और जब ये कहनों की बात सामने आएगी ना, क्या होगा? कितनी इज्जत रह जाएगी आपकी और मेरी, पड़ोस में, सोसाइटी में, मेरे ऑफिस में। कोई पूछेगा, किसी को पता लगेगा तो मैं क्या? अरे क्या क्या? जाओ जाके बताओ सबको कि मेरा पति जेल होके आया है। नालायक और निकम्मा तो था ही, अब क्रिमिनल भी हो गया है। जाओ जाओ जाके सबको बताओ, जाओ। क्या क्या हो गया है आपको? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं होता ना? अफसोस? किस बात का अफसोस? क्या किया है मैंने? क्या गुनाह किया है मैंने? अरे पैसा लगाया, बिजनेस लगाया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, जेल तक भिजवाया, उसमें मैं क्यों अफसोस करूं? लेकिन हाँ, तुम सब लोग खुश हो कि वाह वाह गजेंद्र मेहरा, बड़ा समझता था ना अपने आप को। हाँ देखो, इसकी गत कैसी कुत्तों वाली हो गई, कैसी कुत्तों वाली हो गई। क्या हो गया आपको? हम ऐसा सोचते हैं आपके बारे में? हाँ हाँ, तुम बड़े भैया, काम्या, मनीष, सब के सब यही सोचते हो, यही। लेकिन एक बात समझ लो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। शांत हो जाइए। मुझे तुम्हारी पूरी बात नहीं सुननी। आई डोंट केयर। क्या हो गया आपको? हाँ, क्या हो गया? हाँ? हाँ? ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। जब जब बहार आई, तुम अपना ये विविध भारती बंद करोगी? सॉरी। वैसे ये गाना किस खुशी में गाया जा रहा है? वो एक्चुअली नहीं, रहने दो। तुम बोलना शुरू करोगी तो सुबह हो जाएगी। वो मम्मा से बात हो रही थी फैमिली प्लान करने के बारे में। फैमिली प्लान? What's that? मतलब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? कोई फैसला तो लेना ही होगा ना। हाँ, तो फैसला ले लिया, हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये फैसला हमने कब लिया? अभी लिया, जस्ट नाउ। लेकिन ये फैसला तो हम दोनों का होना चाहिए ना। अच्छा, तो अब तुम भी फैसला लोगी या फिर आज से लेना शुरू करोगी?
ये फैसला तो कम से कम हम दोनों साथ लेंगे। हाँ तो ठीक है ना, तुमने प्रपोज किया, मैंने अपोज किया, फैसला हो गया। लेकिन क्यों? तुम्हें मालूम है ना मुझे बच्चों से कितना चिढ़ है। इनफैक्ट मुझे तो दूसरों के बच्चे भी पसंद नहीं है। तुमने देखा नहीं वो चिंटू और माधवी के आते मैं कैसा इरिटेट होने लगता हूं। लेकिन सुकेश, ये नॉर्मल नहीं है। मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूं? अब नॉर्मल हूं? मैं पागल हूं? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। लेकिन दुनिया में हर पति पत्नी के लिए जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं है। बच्चे इस दुनिया की सबसे न्यूसेंस चीज है। मैं तो कहता हूं कि जिन पति पत्नी के लाइफ में बच्चे नहीं होते ना, उनकी लाइफ एक वन लॉन्ग हनीमून होती है। अब मजाक क्यों कर रहे हैं? मैंने तय कर लिया है। तुम बड़ा तय करने लगी, और ये तुमने अकेले तय कर लिया? मतलब हो शायद दूसरी शादी का प्लान है? अगर कर रही हो तो मुझे बता देना। अब फिर से मजाक कर रहे हैं। आपको पता है, मम्मा ने खुद सजेस्ट किया है। मम्मी को मैं समझा दूंगा। कोई और भी है जिसको समझाना है तो बता दो, मैं समझा दूंगा। देखो, तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर लगाओ। मेरे लिए जियो, मेरे लिए मरो, मेरी सेवा करो, मुझे खुश रखो। ट्रस्ट मी, तुम्हें बच्चे की जरूरत महसूस नहीं होगी। और ये बच्चे कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, फालतू का खर्चा। और वो रात में उठ के इनके डायपर चेंज करना, प्लीज मुझसे तो ये सब नहीं होगा। आई एम नॉट फॉर इट। लेकिन ये सब के लिए तो हम आया रख सकते हैं, बेबी सिटर रख सकते हैं। और मेरा क्या होगा? क्या मैं भी अपने लिए एक आया या बेबी सिटर रख लूं? तुम सिर्फ सुकेश पे ध्यान रखो, उसकी सेवा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। और वैसे भी हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, एंड स्टिल काउंटिंग। भूल जाओ बच्चा बच्चा। जब जब बहार आई, ना बेटा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। बैठो। बड़ी मम्मी जी, क्या हो गया मेरी जिंदगी को? किसकी नजर लग गई? देख बेटा, जिंदगी का दस्तूर है, उसकी प्रकृति है। जैसे मौसम एक जैसे नहीं रहते ना, वैसे ही जिंदगी भी एक जैसी नहीं रहती। ईश्वर हमें दुख देते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम पहले से बेहतर बन सकें, मजबूत बन सकें, सत्य को पहचाने, उसके नजदीक आए। पर बड़ी मम्मी जी, ये सब कुछ कब तक चलेगा? कब तक? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। और हर मुसीबत में मेरी शुचि पहले से ताकतवर होके निकलती है। अरे मैं तो तेरी मिसाल देती हूँ लोगों को। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे इनकी चिंता हो रही है। जानती है, जब से जेल से आए न ठीक से सोए है रात भर,
ना खाना खाते, न चैन से बैठते। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। शायद मुझ में ही कुछ कमी है। मैं ही ठीक से अपना धर्म नहीं निभा पाती। अरे नहीं बेटा, तू तो नायाब हीरा है। तुझ जैसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। मुझे लगता है कि मनीष और काम्या की शादी की तरह मेरी शादी भी टूट जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं। देख बेटा, जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं और शादियां यहां धरती पे होती हैं। इंसान शादियां बनाते हैं। वो कहते हैं ना, ऐसी कितनी ही जोड़ियां हैं, जैसे कविता और राजेंद्र की। कितना प्यार करते हैं वो एक दूसरे को। और तू और गजेंद्र, जो भी है, तो रिश्ते को निभा रही है। और एक काम्या के मम्मी पापा भी हैं। लगता है उनमें कुछ अनबन है, फिर भी काम्या के पापा एडजस्ट करते हैं, निभाते हैं। इंसान शादियां बनाते हैं, निभाते हैं। जो निभा लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और एक दिन तू भी जरूर कामयाब होगी। एक दिन यही गजेंद्र बहुत कामयाब होगा, बहुत नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा। आपका ये आशीर्वाद सच। अरे तू तो समझदार पत्नी है, काम्या की तरह बेवकूफ नहीं है, जो अपने अहम की वजह से अपने ही आशियाने को बर्बाद करने पे तुली है। बेटा, मैं मंदिर गई थी, वहां मुझे ये विघ्नहर्ता मिले। इन्हें अपने पास रख, ये तेरे सारे विघ्न दूर कर देंगे।